This is Raju Devakar from New Saint Stephen Public School, Unit 3, Agra. Here I am going to teach a subject Business Studies of Class 12, Chapter number 4, and the topic is Planning. Introduction. So let's start. First of all, the contents are meaning of planning. After that, features, natures, and characteristics of planning. Then, importance and significance of planning. Now, limitations of planning. After that, we will study planning process, plan, single use plan, and standing plan. Then, after that, types of plan. On the basis of objectives, strategies, policies, procedures, methods, programs, rules, and last is budgets. Then we will study differences between policies and objectives, policies and procedures, policies and method, procedures and method, policies and rules, rules and method, and last is strategies and policies. So first of all, I will tell you the meaning of planning and the introduction part of planning. All organizations, whether it is government, a private business और a small businessman, require planning. जैसा कि देखा जाता है कि आप सभी को पता है, कोई भी सेक्टर्स हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, या लार्ज स्केल का बिजनेस हो या स्मॉल स्केल का बिजनेस हो, या हमारी रियल लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, ठीक है, तो उन सभी में प्लानिंग की नीड पड़ती है टू टर्न देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीज इन सेल, अर्निंग हाई प्रॉफिट एंड गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस. और बेसिकली हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करती है. और बेसिकली वो ड्रीम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये ड्रीम हो सकते हैं जो सेल्स है उसे इंक्रीज़ करना, ठीक है, जो प्रॉफिट है उसे हाई अर्न करना, देन बिजनेस में जो भी सक्सेस है उसे अचीव करना. ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर, मेक प्रडिक्शन एंड अचीव टारगेट. और हर बिजनेसमैन फ्यूचर में जो भी टारगेट्स हैं उसे अचीव करने के लिए इन एडवांस क्या करता है, प्रडिक्शन करता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो फ्यूचर टारगेट को अचीव कर पाता है. टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, दे डू प्लानिंग. और बेसिकली प्लानिंग किन किन बातों को बताता है, व्हाट टू डू मतलब क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, देन व्हेन टू डू कब करना है, और वाई हुम मतलब कौन करेगा, ठीक है. अब मीनिंग ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं. बेसिकली आप प्लानिंग के मीनिंग के बगल में एक पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ एक लिखा है प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर सिचुएशन, और बीच में क्या है, प्लानिंग. तो प्लानिंग बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको प्रेजेंट पोजीशन से शिफ्ट करता है इन अ फ्यूचर सिचुएशन में, ठीक है. तो हम देखते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी. प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, when it is to be done, how is to be done and by whom it should be done. जैसा अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया कि प्लानिंग बेसिकली कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और किसके द्वारा किया जाएगा काम, ठीक है. तो ये सभी बातें कौन बताता है, प्लानिंग प्रोसेस बताता है, ठीक है. और बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. तो बेसिकली इस लाइन को आप इस पिक्चर्स के थ्रू समझ सकते हो. प्लानिंग बेसिकली क्या बताता है कि हमारी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, ठीक है, और इन फ्यूचर सिचुएशन क्या होगी. तो इन दोनों के बीच में क्या करता है, जो भी गैप है उसे फुलफ़िल करता है प्लानिंग, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है, या एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लानिंग. अंडरस्टैंड. प्लानिंग इन्वॉल्व्स setting objectives and deciding in advance the appropriate course of action to achieve these objectives. और बेसिकली प्लानिंग प्लानिंग में हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है, और फ्यूचर्स के लिए करते हैं, ठीक है, और जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एक्शंस हैं उसे रन कर पाते हैं और लास्ट में अल्टीमेटली हम अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं. सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव दैम. अब मान लो हमने प्लान बनाए, ठीक है, और प्लान बनाने के बाद हमने अपने एफर्ट्स किए और लास्ट में हमें उसका कुछ रिजल्ट मिला. तो हम लास्ट में रिजल्ट जो हमें मिला है उसे हम क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, क्या हमने जो पहले प्लानिंग बनाए थे, ठीक है, या जो हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था क्या हमें वो अचीव हुआ, ठीक है. मान लो हमने 100 यूनिट्स
का प्लानिंग बनाया था और हमें ओनली 80 यूनिट्स ही अचीव हुए, तो हम कह सकते हैं जो हमारी प्लानिंग है वो सक्सेस नहीं हुई। क्लियर। अनदर इम्पोर्टेंट इंग्रीडियंट्स ऑफ प्लानिंग इज़ टाइम। और बेसिकली जो टाइम है वो प्लानिंग में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड एज नो बिजनेसमैन कैन गो ऑन प्लानिंग एंडलेसली। और बेसिकली जो प्लानिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, और जो भी प्लान्स हैं वो हमेशा क्या है, एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन एंडलेस टाइम के लिए नहीं बनाता कोई भी प्लान। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस बना रहे इस तरीके से कोई प्लान नहीं बनाता। वो एक स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना प्लान सेटअप करता है कि उसे 4 साल के अंदर 2 साल के अंदर अपना प्लान अचीव करना है। ठीक है, कीपिंग इन माइंड द टाइम डायमेंशन वी कैन डिफाइन प्लानिंग एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब प्लानिंग में क्या किया जा रहा है, अब जो भी टाइम पीरियड दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव है सेटअप किया जा रहा है। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। और बेसिकली क्या किया जा रहा है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस को क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उन अचीव करना जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं। ठीक है, एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बना लिया आपने और उनमें से आप क्या करोगे, एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव या बेस्ट रिजल्ट को आइडेंटिफाई करोगे और अचीव करोगे। अब बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो बहुत सारी डेफिनेशन है, आप कोई भी 2 डेफिनेशन इनमें से लर्न कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक फर्स्ट डेफिनेशन ही देख लेते हैं, अल्फ्रेड एंड बेटी के अकॉर्डिंग प्लानिंग इज़ द थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइज फोरसाइट, द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। तो बेसिकली प्लानिंग में क्या है, बेसिकली क्या है, थिंकिंग प्रोसेस है। और थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, इंटेलिजेंट या इंटेलेक्ट प्रोसेस है। मतलब जिसे कौन करता है, ऐसे पर्सन करते हैं जिनकी मेंटल एबिलिटी या ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी अच्छी है, मेंटल पावर अच्छी है। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, अगर प्लानिंग उन्होंने अगर थिंकिंग प्रोसेस से की है तो उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपनी जो विज़न है वो क्या कर सकते हैं, इन प्रेजेंट फ्यूचर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, और लास्ट में अपने एक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताई है डेफिनेशन अल्फ्रेड एंड वेटी ने। और नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखें तो आप ये छोटी सी डेफिनेशन देख सकते हो, सिंपल डेफिनेशन है फ्यूल के अकॉर्डिंग। प्लानिंग इज़ talking about the plan of action that the result in the line of action to be followed, the stage to go through, the method to use। ठीक है, तो इन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई है पर कुछ कॉम्प्लेक्स मीनिंग इन्होंने इस अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिए हैं। तो आपको जो भी डेफिनेशन बेस्ट लगे आप वो डेफिनेशन को लर्न कर सकते हो। ठीक है, और अपने एग्जाम्स में राइट डाउन कर सकते हो। अब बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट फीचर्स, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो बेसिकली फीचर्स की बात की जाए, नेचर्स की बात की जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए प्लानिंग की, तो सारे एक ही हैं। ठीक है, मतलब सभी का मतलब सेम ही है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जब भी हम कभी प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्लान बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इन एडवांस कुछ टारगेट सेट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, क्या करना है आपको, टारगेट करना है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर मान लो हमने कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाए हैं तो हम किसी भी तरीके की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। एक बार हमने अपने प्लान बना लिए, ठीक है, या हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, तो उसी के बिहाफ पर और उसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रन कर सकते हैं। जैसे हम मेथड्स को सेट कर सकते हैं, प्रोसीजर्स क्या होगा या कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट फीचर इज़ प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है आपको, हमेशा हमने जब भी बात की है तो प्लानिंग को बेसिकली हमने एज अ टॉप रखा है। ठीक है, या हमने नॉर्मल बिजनेस के फंक्शन की बात की हो तो वहाँ भी हमने प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। प्राइमरी क्या है, मतलब जो प्लानिंग है वो एक प्राइमरी फंक्शन है और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, मतलब उसे हमें सबसे पहले करना ही पड़ता है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग। और कोई भी अदर फंक्शन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट ना करें। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप
इन प्लानिंग एंड अदर फंक्शन डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स ओनली। बेसिकली हम जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उसमें प्लानिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। विदाउट प्लानिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर सकते, और जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे तो हम अदर जो भी फंक्शन है मैनेजमेंट के उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जो प्लानिंग है वो प्राइमरी और इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। For example, in organizing function, manager assign authority and responsibility to the employees, and level of authority and responsibility depends upon the objectives of company. Similarly, in staffing, the employees are appointed. The number and types of employees again depends upon the objectives of the company. So planning always proceeds and remains at number one as compared to other function. तो बेसिकली आपने इस एग्जांपल्स में देखा होगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं पर प्लानिंग का रोल हर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लानिंग है की जो पोजीशन है नंबर वन है अगर हम कंपेयर करें अदर फंक्शन से। नाउ द प्लानिंग इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है ऑल ओवर, मतलब प्लानिंग हर जगह पाई जाती है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पाई जाती है, और दूसरा हर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्लानिंग का रोल देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट अ फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली, बट प्लानिंग इज़ डन बाय मैनेजर एट एवरी लेवल। बेसिकली देखा जाता है अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि जो प्लानिंग फंक्शन है बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, पर ऐसा नहीं है। प्लानिंग हर लेवल पर की जाती है, चाहे वो लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो या टॉप लेवल हो, या अगर हम नॉर्मली हम सिंपल लाइफ की बात करें तो बेसिकली हम अपनी स्टूडेंट लाइफ की भी बात करें, ठीक है, या अपनी रियल लाइफ की भी बात करें तो वहाँ भी हम क्या करते हैं कुछ प्लान सेटअप करते हैं, ठीक है, और जिसे अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कुछ टारगेट पॉइंट आउट करते हैं और उसके लिए हम अपने एफर्ट्स करते हैं। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसी इज द टास्क of top level managers, where department manager from plan for their respective department। तो बेसिकली क्या होता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करते हैं अपना प्लान सेटअप करते हैं, और एक विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी वो किसे रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और ऐसे लोअर लेवल मैनेजमेंट भी क्या करते हैं वो भी प्लान बनाते हैं और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या करते हैं नोटिफाई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। बेसिकली प्लानिंग क्या एक ऐसा फंक्शन है जो हमें फ्यूचर के लिए इंडिकेट करता है, ठीक है, या हम प्लानिंग जो भी करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है, हम पास्ट के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट तो बीत गया उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज आवर फ्यूचर। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, और प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो हमें फ्यूचर के लिए इंडिकेट करता है। प्लानिंग इज़ नेवर एंड डन फॉर द पास्ट, मतलब पास्ट के लिए नहीं की जाती है। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रेडिक्शन एंड अजम्पशन फॉर फ्यूचर, एंड दिस प्रेडिक्शन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर एंड विद द रेगुलर एंड इंटेलिजेंस स्कैनिंग ऑफ द जनरल एनवायरनमेंट। तो मतलब क्या है प्लान, हमने अभी तक बात की थी कि हम पास्ट के लिए कोई प्लान नहीं करते हैं, बट हम फ्यूचर के लिए प्लान सेट करते हैं, पर हम जो भी फ्यूचर के लिए प्लान सेट करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस प्रेडिक्शन में क्या होगा कि हमें पास्ट डेटा का सहारा लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है हमारा उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है ना प्लानिंग, ठीक है। विदाउट पास्ट हम फ्यूचर के लिए अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पास्ट डेटा है हमारे पास तो हम फ्यूचर के लिए एक्यूरेट प्लानिंग कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस। बेसिकली क्या है प्लानिंग, क्या है एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, मतलब जो चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्लियर। और बेसिकली एक ऐसा भी फंक्शन है जो टाइम टू टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अफेक्ट होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ है तो हमें अपने प्लान में भी चेंज करना पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल, हमने अभी फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाया तो हमने आज की सिचुएशन और आज के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई प्लान बनाया। अब इन फ्यूचर हमें नहीं पता कि उस टाइप का सिचुएशन क्या होगी, ठीक है, या उस टाइप का इन्वायरमेंट क्या होगा या क्या चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर कोई चेंज होता है तो हमें अपने प्लान में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्लान इज़ मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड and during its execution there is depression period when planners have to make change according to the condition prevailing। मतलब मान लो अभी हमने प्लान बनाए तो अभी मार्केट की कंडीशन अच्छी चल रही है, बूम की सिचुएशन के लिए, बूम मतलब जब हमें हमेशा प्रॉफिट ही अचीव हो, हम टॉप पर हों,
ठीक है। अभी तो हमने प्लानिंग इस तरीके से सेटअप कर ली। आफ्टर दैट इन फ्यूचर अगर मान लो सिचुएशन इस तरीके की हो, कोई डिप्रेशन पीरियड हो, डिप्रेशन मतलब जहाँ प्रॉफिट के चांसेस बिल्कुल ही कम हों या प्रॉफिट हो ही ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने प्लान सेटअप किए हैं उसमें हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ेंगे ना। तो नेक्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बेसिकली प्लानिंग क्या करता है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उसकी हेल्प लेता है। और बेसिकली डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को अच्छी तरीके से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस हम क्या करते हैं, बेस्ट रिजल्ट क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करते हैं। तो बेसिकली मान लो, अभी जस्ट एग्जांपल, इन रियल लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हम मतलब कोई स्टूडेंट है जो डेली अपने घर से स्कूल आता है किसी एक स्पेसिफिक रूट से, ठीक है, और उसके स्कूल आने के लिए ओनली एक वन रूट है, ठीक है, और उसके लिए दूसरा कोई रूट नहीं है, ठीक है, और वो रूट एक ऐसा रूट है, कंजस्टेड रूट है, मतलब जो सड़क है बहुत ही पतली सड़क है, जहाँ मतलब कि कोई भी व्हीकल अच्छी तरीके से नहीं निकल सकता, वहाँ ओनली बस सिंगल पर्सन निकल सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब वो उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं है, अब उसके पास एक ही चॉइस है, ठीक है, तो उसे मतलब उसी रूट को फॉलो करना पड़ेगा। अब जस्ट एग्जांपल, अगर वो बाइक लेकर आना चाह रहा है या किसी अदर व्हीकल से आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। अब सपोर्ट अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो एक तो वो रूट है, ये वो शॉर्ट रूट मान लेते हैं, और उसके साइड से एक रूट है जहाँ व्हीकल्स आराम से अच्छी तरीके से स्कूल जा सकता है, पर वो रूट क्या है, लॉन्ग रूट है। तो बेसिकली क्या है, अब उसके पास डिफरेंट चॉइस हैं, डिफरेंट मतलब दो चॉइस हो गई, या वो शॉर्ट रूट से जाएगा या लॉन्ग रूट से जाएगा, ठीक है। तो उसके पास क्या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हो गए, अब वो अपना क्या करेगा, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करेगा, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट में भी होता है। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। और बेसिकली क्या है, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है, इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग। प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसमें मेंटल का अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है, और जिसमें हायर थिंकिंग का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। मतलब जो लोग प्लानिंग करते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, ठीक है, और बेसिकली वो फ्यूचर का अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो मतलब फ्यूचर्स को भी देख सकते हैं। इन प्लानिंग assumptions एंड predictions रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड बाय स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली। और बेसिकली जब भी प्लान सेटअप किए जाते हैं तो क्या किया जाता है, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की जाती है, अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाता है, और एनालिसिस के बेसिस पर क्या किया जाता है, जो प्लान है उसे सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। इन प्लानिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड एंड द मोस्ट सुटेबल इज सेलेक्टेड, विच अगेन रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे मैंने आपको बताया, तो जो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को तो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, कोई बेस्ट रिजल्ट को हम चूज़ करते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट है। सो इट इज़ राइट टू कॉल प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो स्टूडेंट, मैंने आपको मीनिंग फीचर्स डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग इज़ कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। प्लानिंग जो भी हम करते हैं इन एडवांस करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। और बेसिकली ये क्या है, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई फ्यूचर टारगेट को सेट कर दिया, तो अब हमारे पास फ्यूचर टारगेट है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और जो टारगेट है वो हमारे लिए क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक मोटिवेटेड फैक्टर है जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है कि हम उस फैक्टर को अचीव करें। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉय हैव टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग क्या बताता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। वाई स्टार्टिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज़ टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। मतलब एडवांस में हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग हमें बेसिकली जो भी डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करता है कि हम वो प्लानिंग कैसे करेंगे। एम्प्लॉयज़ नो इन एडवांस इन विच इन डायरेक्शन दे हैव टू वर्क। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता होता है एडवांस में कि जो डायरेक्शन वो किस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। और ये उन्हें कैसे पता होगा, उन्हें पता होगा उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। दिस लीड टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। और बेसिकली ये हेल्प करता है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसे प्रमोट करता है।
If there were no planning, employee would be working in different direction, and organization would not be able to achieve its desired goal. तो मतलब अगर मान लो अगर हम प्लानिंग नहीं होगी तो जो एम्प्लॉयज़ है वो डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, मतलब कोई एम्प्लॉय कुछ और कर रहा है, कोई एम्प्लॉय कुछ और कर रहा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. तो बेसिकली ये क्या एक वर्ड होता है रिस्क. रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, मतलब 50% चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. या आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो उसमें क्या होता है चांसेस ऑफ हेड एंड टेल कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या रिस्क होगा या नहीं होगा. तो यही होता है इन अ बिजनेस. और रिस्क बेसिकली क्या है, एक अनसर्टेनिटीज है कि ठीक है कि वो एक्टिविटी में आपको फ़ायदा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज़ एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके की सिचुएशन को डे बाय डे क्या करती हैं, फेस करती हैं, और ये रिस्क फैक्टर है उससे भी फेस करना पड़ता है. प्लानिंग हेल्प टू द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोरसी the future by making some assumption regarding the future. Keep in mind their past experiences and scanning of business environment. और बेसिकली प्लानर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एडवांस में प्लानिंग करके चलते हैं. ठीक है, और जो भी प्लानिंग करते हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट की बेसिस पे करते हैं. पहले वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं. ठीक है, उसके बाद वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एवेल्युएट करते हैं और उसके बेसिस पर वो फ्यूचर को फोरसीन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं. द प्लान आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटीज़. अगर प्लानिंग अच्छी तरीके से आप करोगे तो जो भी रिस्क है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा. द प्लान ऑल्सो इंट्रोड्यूस और इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिस्क सच एज फायर और सम अदर कैलेमिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन. मान लो अगर जैसे मान लो कुछ रिस्क हैं, आग लग जाना या अदर कैलेमिटीज़ हैं, तो उन सभी से ये बचा जा सकता है अगर प्लानिंग अच्छी तरीके से हो. जैसे मान लो अगर फायर से बचना है तो आप क्या करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फायर से रिलेटेड कोई सेफ्टी प्रोडक्शन पहले से लगाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में. अगर मान लो इन फ्यूचर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो आप क्या कर सकते हो, उस टूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कंट्रोल कर सकते हो उन सिचुएशन को. द ऑर्गेनाइजेशन आर कैप्ट असाइड इन द प्लान टू मीट सच अनसर्टेनिटी. और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन्हीं प्लानिंग के बेसिस पर जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उसे प्रेडिक्ट करती है. नाउ द नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. और बेसिकली ये कैसे रिड्यूस होगा वेस्टफुल एक्टिविटीज़, ठीक है, या ओवरलैपिंग की एक्टिविटी. द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट. तो प्लानिंग जब की जाती है तो हर डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, चाहे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, ठीक है, या मार्केटिंग या फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई भी हो, उनसे रिक्वायरमेंट मांगी जाती है. द डिपार्टमेंट प्लान्स आर ड्राइव फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान. और बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्लान होता है उसी के अकॉर्डिंग जो भी डिपार्टमेंट के प्लान है वो वर्क करते हैं. एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट. और बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनमें प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड इफ़ अ मैनेजर, नॉन मैनेजर एंड ऑल द एम्प्लॉयज आर फॉलोइंग course of action according to the plan, then there will be integration of activity. ठीक है, अगर मान लो सभी में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, चाहे मैनेजर हो, नॉन मैनेजर हो या एम्प्लॉयज़ हो, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी तरीके से रन कर सकती हैं. प्लान इंश्योर क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन ऑफ एंड वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली. और प्लान के हेल्प से ही जो भी वर्क है उसमें क्लैरिटी आती है. ठीक है, और जो वर्क है वो ईजिली क्या होगा, अचीव किया जा सकता है, और जो सेट टारगेट है उसे अचीव किया जा सकता है. प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. अब बेसिकली आपने देखा होगा प्लानिंग बेसिकली कौन से लोग करते हैं, जिनकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होती है, हायर थिंकिंग अच्छी होती है. ठीक है, जो मतलब अच्छा सोचते हैं. तो प्लानिंग रिक्वायर हायर थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. मतलब हायर थिंकिंग भी होती है और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है. सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़, बेटर मेथड, प्रोसीजर परफॉर्म टू पर्टिकुलर जॉब. और बेसिकली इन सभी को परफॉर्म करने के लिए बेटर आइडियाज़ की नीड पड़ेगी. प्लानिंग प्रोसेस forces manager to think differently and assume the future condition. और प्लानिंग जो प्रोसेस है वो फोर्स करता है मैनेजर को कहीं ना कहीं कि वो डिफरेंट तरीके से सोचे, कुछ नया सोचे. ठीक है, और मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे. सो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. और इसी की हेल्प से जो मैनेजर्स हैं वो अपने आइडियाज़ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इंट्रोड्यूस करते हैं. प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या होता है, सेलेक्ट करना कोई भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को आउट ऑफ मैनी ऑल्टरनेटिव. प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन
As in planning, goals are set in advance and predictions are made for future. This prediction and goals help the manager to take fast decision. और मतलब अच्छी तरह जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा होगा तो जो भी डिसीजन है वो फास्ट तरीके से लिए जा सकते हैं. Now the next is planning establishes standard for controlling. Controlling मतलब क्या होता है? Controlling means comparison between plan and actual output. मतलब मान लो आपने दो परफॉर्मेंस को आप कंपैरिजन कर रहे हो. एक तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, और दूसरा होता है एस्टिमेटेड. एक्चुअल मतलब जो प्रेजेंट की सिचुएशन है और एस्टिमेटेड इन फ्यूचर वाली सिचुएशन है. इन दोनों को आप क्या करोगे? पहले तो इन दोनों एक्टिविटी को रन करोगे और इनके बेसिस पे आप क्या करोगे? कंपेरिजन करोगे कि आपका प्रेजेंट प्लान है या एक्चुअल प्लान है वो फ्यूचर के जो प्लान है या जो एस्टिमेटेड प्लान है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है. अगर नहीं है तो उनके बीच में कितना मार्जिन ऑफ डिफरेंसेस है, ठीक है. तो बेसिकली जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो कंपेरिजन में हेल्प करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में. क्लियर. ऑब्वियसली एक एग्जांपल भी दे रखा है इसके अकॉर्डिंग, तो आप इस एग्जांपल्स को रीड आउट कर सकते हो. सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने मीनिंग पढ़ा, ठीक है. उसके बाद हमने फीचर्स डिस्कस किए, देन इम्पोर्टेंस डिस्कस किया. इसके बाद हम कल नेक्स्ट पीरियड में प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, और कुछ फैक्टर्स हैं जो प्लानिंग को अफेक्ट्स करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो यू कैन आस्क टू मी.